अखिलेश यादव सिर्फ यही कह रहे हैं मसूद आलम से कि मसूद आलम तुम दरी बिछाओ और नारा लगाओ कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब आप दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप अपनी जवानी को कुर्बान नहीं करेंगे। अब इंशाअल्लाह ओवैसी अपने आप को आप पर कुर्बान कर देगा आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए। अखिलेश यादव से किसी मीडिया के चैनल ने जाकर पूछा, बताइए कर्नाटका में जो हिजाब और निकाब का मसला चल रहा है उस पर आप क्या बोलेंगे, टिप्पणी करेंगे? तो अखिलेश यादव ने कहा सुनाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया मुस्लिम मतदान तो अखिलेश यादव ने कहा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। जब अखिलेश यादव हिजाब और निकाब पर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जब आपके वोट के ऊपर नहीं बोलना चाहते हैं, और अखिलेश यादव सिर्फ यही कह रहे हैं मसूद आलम से कि मसूद आलम तुम दरी बिछाओ और नारा लगाओ कि भैया तुझ पे जवानी कुर्बान। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अब आप दरी नहीं बिछाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आप अपनी जवानी को कुर्बान नहीं करेंगे। अब इंशाअल्लाह ओवैसी अपने आप को आप पर कुर्बान कर देगा आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए। आपने बरसों समाजवादी के लिए अपनी जवानियों को कुर्बान किया, मगर नतीजा क्या निकला? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि पहचानिए दोस्त को और दुश्मन को। जो दोस्त तुम्हारा दुश्मन है उसको पहचानिए आप। ये कब तक आप एक तरफा मोहब्बत करेंगे समाजवादी से? कब तक एक तरफा मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत तो दो तरफ से होनी चाहिए, मोहब्बत दो तरफ से होनी चाहिए, मगर आप एक तरफा मोहब्बत कर रहे हैं। याद रखो लैला मजनू की दास्तान मशहूर इसलिए हुई क्योंकि लैला भी मोहब्बत करती थी और मजनू भी लैला से मोहब्बत करता था। मगर अखिलेश यादव ये बोल रहे कि तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं तुझसे नफरत करूंगा। ये अखिलेश यादव का पैगाम है अल्पसंख्यक समाज को उत्तर प्रदेश के। इसीलिए मसूद आलम का नाम का ऐलान करके उन्होंने आनंद यादव से कहा कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, मसूद तो मेरा घर का कैदी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको यह भी बताना चाह रहे हैं कि हमारे भाषण के बाद बहुत से हजरत इबलीस की औलाद आएंगी कैसरगंज को। बहुत से लोग आएंगे। नहीं सुनिए, अभी वो हम पर इल्जाम लगाते कि ये भड़काऊ भाषण देता है। अच्छा ये बताइए, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का 3-3 मरतबा मोदी सरकार ने कानून लाया तो क्या अखिलेश बोले कुछ? वहां नहीं बोलेंगे। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो अखिलेश क्या कहे अपने भाषण में लोकसभा में? मैंने लखनऊ से आगरा हाईवे बनाया। बिल है ट्रिपल तलाक का, बात कर रहे हैं किसी और चीज की। मकसद क्या है कि मुद्दे पे नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी अहमियत नहीं है। अच्छा, जब हम पर इल्जाम लगता है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता, ओवैसी नौजवानों को जज्बाती बनाता है, अरे मैं तो भारत की जमहूरियत को मजबूत कर रहा हूं, भारत के लोकतंत्र में लोगों को और एतमाद पैदा कर रहा हूं, और मैं सलाम करता हूं इन जज्बाती नौजवानों के मां और बाप को कि उन्होंने तुमको जज्बाती बनाया। जज्बाती होना कोई गुनाह नहीं है, जज्बाती होना जरूरी है। अगर कोई गरीब पर जुल्म हो रहा और आपके दिल में तकलीफ ना हो तो वो मुर्दार कहलाता है। अगर किसी के आंख से आंसू बह रहा है, आप उसके आंसू नहीं पहुंचेंगे तो क्या जज्बात है?
जिंदगी का नाम जज्बात है, याद रखो। अगर तुम मर जाओगे तो फिर क्या तुम में और मुर्दार में क्या फर्क रहेगा? अगर नौजवान ओवैसी की भाषण को सुनकर जज्बाती होते हैं तो मैं कहूंगा कि संविधान पर इनको अटूट भरोसा है जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया था। जज्बात को जिंदा रखो, बगैर जज्बात के तुम अपनी मंजिलों को नहीं पा सकोगे। जज्बात ही रहेंगे जो तुमको इस मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम दिमाग से पूछोगे तो दिमाग बोलेगा प्यारे सफर लंबा है, दिल से पूछोगे तो दिल बोलेगा जब प्यार किया तो डरना क्या, आगे बढ़। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको बताना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के जितने चमचे हैं यहां पर, यानी इस विधानसभा में हमारे जाने के बाद, हमारे यहां से जाने के बाद कल सुबह से ड्यूटी लग जाएगी इन लोगों को। वो आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी मस्जिद में, आपके इबादत गांव में आकर बोलेंगे ना ना, उसकी बातों का भरोसा नहीं करना, बीजेपी को हराना है। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या 2014 में आपने अखिलेश को वोट नहीं दिया? यहां से दिया था ना। ये कैसे जीत गए? क्या नाम है आके सांसद का? हाँ, एमपी। हाँ, बृजभूषण कैसे जीत गए? आपने बृजभूषण को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। 19 में दिया आपने? अच्छा, कितनों ने सपा को वोट दिया 19 में? डरो मत, शर्मो मत। हम बोले थे आपको मत दो बोल के, हम तो लड़े ही नहीं ना चुनाव। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जिस दिन आप बिलाल को अपना भाई बनाएंगे, अखिलेश दौड़कर कैसरगंज आकर बोलेंगे माफ कर दो, क्योंकि इनको मालूम आप खरीदी हैं, आपकी वोट की अहमियत नहीं है, आपकी वोट की कोई अहमियत नहीं है। हम आपको सच्चाई बयान कर रहे हैं। इनको मालूम कि इनको डराओ, मोदी योगी से डराओ, ये डर कर वोट देंगे। हम आपसे क्या कह रहे हैं? किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी माइका लाल से डरने की जरूरत नहीं है, किसी प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या ओवैसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना है तो जमीन और आसमान के खालिक से डरना है सिर्फ। और आपको वोट देना है किसी को भी तो उम्मीद के बुनियाद पर वोट दो, खौफ की बुनियाद पर नहीं, डर की बुनियाद पर नहीं। आपने डर की बुनियाद पर 2014 में दिया, 17 में दिया, 19 में दिया, फिर आपकी वोट की अहमियत क्या रही? अगर इस चुनाव में आपको अपनी वोट की अहमियत दिखाना है, आपको अपनी जमहूरियत में ताकत दिखाना है, तो एक होकर बिलाल का अपना वोट दो, तुम्हारी ताकत दुनिया देख लेगी इंशाअल्लाह। आप ताकत नारों से नहीं, मतदान से दिखाना है। दिखाएंगे ना? पूरे पतंग के निशान पर उंगली लगाएंगे ना? मेरी मां और बहनें भी हाथ उठाकर बता दें कि पतंग के निशान पर। अब देखो हमारी गयूर मां और बहनों ने हाथ उठा दिया। अल्लाह इनको सलामत रखे कि यही मां और बहनें जो सर पर हिजाब और निकाब पहनकर जालिमों से कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे हिजाब और निकाब को, अल्लाह इनको सलामत रखे।